चलिए शुभ संध्या बाबू लोग बैठ जाइए। स्वागत है कौटिल्या दरबार में। कौटिल्या दरबार में स्वागत। बिहार एसएससी 161 और जरा मैसेज को बड़ा कर दीजिए। क्या कर सर आपसे 31 हो जाऊंगी काहे भाई महक रही था। क्या हर दिन गुरुजी लेट हो जाते हैं इसीलिए 31 हो जाऊंगी। बाप रे बाप। अच्छा क्या करें, क्या बजे क्लास से गए हैं? हाँ अभी क्या बजे गए? 8:20 में गए हैं। और कितना 5, 10, 15 मिनट फ्रेश हुए हैं, चाय पिए हैं, 4 गो बटालियन था उससे बात किए हैं, परवीन सर बैठे थे उससे बात किए हैं, उदय सर बैठे थे उससे बात किए हैं। टाइम देखे कह के आप जा ही दीजिए। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मेरे जागने से पहले मेरी किस्मत सो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती। आइए क्वेश्चन देख रहा है ना भाई, एकदम वो नया चीज आ रहा है। बीपीएससी वाले, बीपीएससी शिक्षक वाले या बिहार से संबंध विभिन्न एग्जाम वाले इस बार, हाँ इस बार है कि भाई परवीन सर का एक विशेष क्लास आयोजन किया जा रहा है जिसमें बिहार स्पेशल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का पूरा बिहार स्पेशल, करेंट, एस्थेटिक, जीके और इन्वायरमेंट वाला सेक्शन, 4 चीज का एक मिश्रण होगा। जिस तरह से एमसीक्यू बैच लेते हैं उसी तरह से 25 क्वेश्चन का डेली क्लास आएगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा। संध्या 6 बजे से 7:30 बजे तक, जितना बजे तक हो जाए, 6 बजे से 7 बजे 8 बजे तक हो जाए, मतलब आपके टेस्ट तक हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे कि हो। अरे बारे 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 देख भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नोटिफिकेशन आ गया है। अब देख रहा है ये सब में जीके जीएस है। इस सब में क्या है भाई? जीके जीएस है। जहां जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग देख रहे हैं। टिकट काटने वाला या टीएससी है। यहां पर देखो भाई, यहां पर टिकट का टीसी, यहां पर देखो चेक करने वाला है कि कर सीट बैठा है, क्या है कर सीट पर बैठ गया तुम, सीट है कर चलक हट तो टिकट दिखा। आई देखो, हाँ गुड्स गार्ड, हरी झंडी, क्योंकि जब तक ये सिग्नल नहीं देगा तब तक ट्रेन से सर्वे नहीं करेगा। तो इस सब के लिए हाँ ट्रेन का सफर कौटिल्या परिवार के साथ स्टार्ट होगा 15 सितंबर। हालांकि मेरे जीवन के लिए खास दिन है 15 सितंबर संध्या 4 बजे। 15 सितंबर संध्या 4 बजे से इंतजार रखना, क्योंकि उस दिन कुछ खास होगा और खास अवसर पे खास होगा। हाँ जी जी, खास अवसर पे खास होगा इस बैच के लिए। भाई अब क्या खास अवसर है सबको पता है। हाँ नोटिफिकेशन भी आ चुका है। यहाँ पर सारे चीज दे दिया गया है। 13/9/2024, 14/9/2024 और 13 तारीख से, मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया गया है कि हम लोग पब्लिश हो गया है, एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं कल से। और एप्लीकेशन कब तक करेंगे तो 15/10, मतलब 1 महीना का टाइम भी आपको दिया है। 14/9 से 13/10 क्लोज हो जाएगा भाई। तो 13 तारीख तक, मतलब 1 महीना का टाइम आपको दिया है, जिसमें विभिन्न आप देख सकते हैं सीसी
क्वेश्चन चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क कम टैपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टैपिस्ट, इतने सीट जो जबरदस्त सीट है, बार बार कहते हैं। ये सीट सब जितने भी बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले हैं नॉन बीएड है, बीएड की आवश्यकता नहीं इसमें। बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं जो इसके लिए योग्य योग्यता में, वो जरूर भरिएगा, ठीक है, वो जरूर भरेंगे। हाँ 14 सितंबर 15 सितंबर है। चलो क्वेश्चन आइए हम लोग स्टार्ट करें। किस अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधे की कोशिका तक पहुंचता है? तो याद रखेंगे क्वेश्चन यह पहुंचता है श्वसन की प्रक्रिया में। आप विधि पूछ दिया है तो याद रखेंगे, ऐसे ध्यान देना। यह मिट्टी है, मिट्टी से अवशोषित हुआ ऑस्मोसिस, मिट्टी से अवशोषित हुआ कौन सा विधि? परासरण, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस या परासरण। और इधर बाहर गया या अंदर आया। क्या बार प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकला। क्वेश्चन श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। वाष्पोत्सर्जन में आर्द्रता बाहर निकला। 3 अंदर जा रहा है भाई, अंदर क्या जा रहा है? तो अंदर जा रहा है प्रकाश संश्लेषण में कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर जा रहा है श्वसन में कौन? ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? तो एक लाइन कहेंगे अंदर, मिट्टी के अंदर परासरण, ऊपर में सब विसरण। मिट्टी के अंदर परासरण, ऊपर में सब, मिट्टी के अंदर और ऊपर में सब। अब एक लाइन में कहेंगे, एक नंबर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ऊपर में जितनी भी क्रिया होगा वो विसरण डिफ्यूजन से, ऊपर में जितनी भी क्रिया होगा वो किससे? डिफ्यूजन या विसरण से होता है। ऊपर में सभी क्रिया डिफ्यूजन या विसरण से होगा। और मिट्टी के अंदर जाएंगे तो क्या के? परासरण, ऑस्मोसिस। एक के लाइन में हो गया। ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडल से, ध्यान देना, वायुमंडल से हीरो धावक ऑक्सीजन ग्रहण किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा गया, आर्द्रता ग्रहण किया गया, आर्द्रता ग्रहण किया गया, या ऑक्सीजन श्वसन में लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा गया, यह किससे होता है? स्टोमाटा से। यह सभी प्रक्रिया किसके द्वारा? पत्ती के स्टोमाटा। यहां लिख देते हैं। है बड़ी खट्टा कर दिया। छोड़ा ना 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 ना, हो गया। ध्यान देना, अब एक क्वेश्चन आया, मेरे तरफ ध्यान देना। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? एब्सिसिक एसिड। कौन सा तत्व कंट्रोल करता है? कौन सा? पोटासियम की आयन। कौन सा?
पोटासियम के लिख लीजिएगा ना कहीं पर लफ्ज से। क्वेश्चन से रंध्र के खुलने, रंध्र मतलब स्टोमाटा, रंध्र एवं एक और जोड़ दीजिएगा बातरंध्र, बातरंध्र मतलब लेंटिसिन, बातरंध्र कहाँ, तना पर, तना में, और रंध्र कहाँ, पत्ती में। क्वेश्चन दोनों पूछेगा खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण पोटासियम की आयन प्लस एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल, सब निकल गया। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में अभी तक हटा दे। चलो रमेश, बहुत अच्छा। पोटासियम हमारे हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है, सोडियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, सोडियम ब्लड प्रेशर कंट्रोल। दूसरा क्वेश्चन चले, नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन या समापन कौन करेगा? राज्यसभा अनुच्छेद 312। कितना है वर्तमान में? IAS, IPS, IFS। यह IFS आया 1966 में। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, पहला कैंसर, अंदर में पराशरण, ऊपर में विसरण, इस सब कह दिया ना। सही प्रक्रिया रंध्र के द्वारा यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिया विसरण। ठीक है ना? ठीक है। चल अगला, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जिल्ले इल्लाह नियाबते खुदाई, जिल्ले इल्लाह और नियाबते खुदाई, क्या कहा? जिल्ले इल्लाह एवं नियामते खुदाई। अब बलबन ने, क्वेश्चन से बलबन ने सिजदा एवं पैबोस की परंपरा को प्रारंभ किया, जिसे शाहजहां ने ध्वस्त कर दिया। हो गया सिजदा एवं पैबोस। बलबन ने क्या किया भाई? तो इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किए तुर्कान चियालोगान को समाप्त कर दिया गया। हालांकि इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था इकता व्यवस्था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। चलो भाई, दीन इलाही अकबर के का ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है भाई? ओपन मार्केट सरकार के द्वारा गिल्ड मतलब होता है शेयर बाजार, गिल्ड एजेंट के प्रतिभूति की क्या करना? बिक्री कर देना। इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। क्वेश्चन, दूसरे पंचवर्षीय योजना सबको पता है, पहला का कौन? तो पहला का काल ला 1951 से 56, दूसरा का काल ला PC महालनोबिस 1956 से 61। क्वेश्चन से अशोक रुद्र एवं LS माने ने चौथा का काल 1969 से 74। सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सेंडी रहा तीसरा का। तीसरा कौन कहेंगे? सुखमय चक्रवर्ती एवं जॉन सेंडी 1961 से 66 तक, तीसरा का। क्वेश्चन, पांचवा का रहा डीपी धर पांचवा का, जिसका काल रहा 1974 से 1979 तक, लेकिन एक साल पहले ही ड्रॉप कर दिया गया। 1978 में समाप्त करके रोलिंग प्लान ले आया। और रोलिंग प्लान का मॉडल किसने बनाया? गुरनार मिर्जा। हटा दिया, उत्तर भी निकल गया। क्वेश्चन से पहला पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? विकास हुआ। दूसरा में क्या हुआ? धराम से गिर गया। पहला पंचवर्षीय योजना में 13% मूल स्तर में कमी आई, दूसरे में 30% बढ़ गया। तो पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सिंचाई के संसाधन पर बल दिया गया, दूसरे पंचवर्षीय योजना में आधारभूत भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया, तीसरे में दोनों पर दे दिया गया टेक ऑफ स्टेज। क्वेश्चन से तीसरा पंचवर्षीय योजना 3 नंबर का रहा, सबसे घटिया रहा, सबसे कम रहा, जिसके पीछे 3 रीजन था।
62 भारत पाकिस्तान, 65 भारत पाकिस्तान, 62 चीन भारत चीन, 65 भारत पाकिस्तान और 65-66 का अकाल। 1962 में इंडो चाइना वॉर, 1965 में इंडो पाक वॉर और 1965-66 का क्या होगा भाई? अकाल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पहला जैव आरक्षित मंडल कौन सा? नीलगिरी। नीलगिरी कहां पर? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। क्वेश्चन 7वां नंबर चले। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी, नीदरलैंड की राजधानी कहां पर? एम्स्टर्डम। यही नीदरलैंड, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। इसी नीदरलैंड का शहर है द हेग, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश? 15, कार्यकाल 9 वर्ष का, जिसमें एक का 3 वर्ष के लिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हो गया। चलिए अगला चलो भाई। क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय डीके करवे ने 1916 में स्थापित किया था। कौन? SNDT। SNDT कहां पर? पुणे में। SNDT का पूरा नाम कहेंगे तो क्या? श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकुर से महिला कॉलेज, महिला विश्वविद्यालय। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से महिला विश्वविद्यालय। महिला यूनिवर्सिटी स्थापना कब किया गया था? 1916 में डीके करवे के द्वारा। डीके करवे के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन चलो भाई। महिला शिक्षा के संबंध में डीके करवे का तो बहुत नाम है। 1916 में जाएंगे लखनऊ अधिवेशन, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा, BSU। हो गया। ज्ञान मालिक आरा में दोबारा फिर आभू न। अब ज्ञान करा मालिक आरा में दोबारा फिर आभू न। हाँ, आरा तो गए थे एक बार, वो शादी में दोबारा गए कहाँ? आइए पहले पढ़ लीजिए, ज्ञान बाबू ज्ञान ले लीजिए, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। 9 नंबर चले। क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कौन सा हार्मोन स्राव होता है? रिलैक्सिन। क्या होता है? बच्चा जन्म के समय मां के गर्भ से हार्मोन निकलता है। हालांकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, पोजिट्रन है नहीं। क्वेश्चन हाँ देखते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी यूट्रस से यूज निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकलता है, एंड्रोजन हार्मोन मेल हार्मोन है। इसमें क्वेश्चन मिस प्रिंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों का तीनों है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है? नहीं सब जुड़ जाएगा तो क्या होगा? पोजिट्रॉन, कोई हार्मोन है ये नहीं। हो गया। यहां नहीं सब जोड़ना है। 10वां क्वेश्चन चले। क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नीति निदेशक भाग हो गया? 4 लिया गया है आयरलैंड से। स्रोत कहां है? आयरलैंड। आयरलैंड में कहां से आया? कहां से? यहां का स्रोत क्या था? स्पेनिश गणराज्य से था। आयरिश में स्पेनिश। 36 से लेकर 51 तक। क्वेश्चन से 36 में परिभाषा है, 37 में प्रकृति है और 38 में उद्देश्य है। 39 में समान काम के लिए समान वेतन है। हटा दे। क्वेश्चन से प्रकृति कैसी है भाई? गैर, मतलब क्षति या कमी होगी तो न्यायालय में हम लोग नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलो भाई। निम्नलिखित में से दिल्ली के 8 सुल्तान, बहुत अच्छा, गुरु जी 7 चेला जी 8,
गुरुजी 7, गुरु 7 चेला जियात, मतलब को होगा निजामुद्दीन आलिया 7 सुल्तान। इसका चेला था अमीर खुसरो 8 सुल्तान। बलबन से एमबीटी तक। हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें अपना दरबारी कवि के रूप में घोषित किया था। अमीर खुसरो की रचना नूर सिपर, और अमीर खुसरो की रचना कौन थी? नूर सिपर, लैला मजनू, आशिकी, तुगलकनामा, ये सब किसके? नू सिपर बड़ी पूछता है, नू सिपर। चलो अगला क्वेश्चन, चलो भाई। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा कायांतित सेल नहीं है? खोज के देखिए। क्वेश्चन सैंड है, सैंड मतलब होता है बलुआ पत्थर, चूना, सैंड मतलब बलुआ पत्थर। सरपेंटाइन है, सरपेंटाइन किसका? ग्रेनाइट का नीस और गैब्रो का सरपेंटाइन। यह तो है। कांग्लोमेरेट किसका भाई? बलुआ पत्थर का। कांग्लोमेरेट किसका? चूना पत्थर का संगमरमर है। कांग्लोमेरेट, अच्छा कांग्लोमेरेट का क्वार्टजाइट है, कांग्लोमेरेट का क्वार्टजाइट है। ग्रेनाइट का क्या है? ग्रेनाइट का नीच। बहुत ध्यान देना, इसका मतलब यह तो है, दिख रहा है, यह भी दिख रहा है। कांग्लोमेरेट का रूपांतरित रूप है क्वार्टजाइट। इसका मतलब इसमें दूधू को गलत दिख रहा है। ए एवं सी, कौन सा एक कौन सा, इसको सुधार भी नहीं सकते, कौन सा एक रूपांतरित या कायांतित चट्टान? तो रूपांतरित और कायांतित चट्टान का दोनों प्रकार से है। क्वेश्चन से कांग्लोमेरेट का क्वार्टजाइट है, ठीक है। इसका उत्तर बी, ए एवं सी दो को उत्तर दिख रहा है। आप लोग ने उत्तर क्या दिया था? ए दिया होगा। बालुकाश्म को ही इसे कहते बालुकाश्म, बालुकाश्म। उत्तर होगा ए एवं सी। जैसा लिख लीजिएगा चार को, क्वेश्चन समझेगा। यहां मूल, यहां रूपांतरण, ग्रेनाइट का नीस, गैब्रो का सरपेंटाइन, चूना पत्थर का मार्बल, डोलोमाइट मार्बल, बलुआ पत्थर मार्बल, कांग्लोमेरेट, क्वार्टजाइट, बेसाल्ट, एम्फीबोल्ड्स, बेसाल्ट एम्फीबोल्ड्स, कोयला, हीरा, सिलिका, स्लेट, स्लेट का फाइलाइट, फाइलाइट का सिस्ट। चलिए बहुत अच्छा। विक्की नंबर रोज 2-4 को क्वेश्चन रोज कंफ्यूजन वाला रहता है, कोई बात नहीं,
डिस्कशन में तो सबका ऑपरेशन कर ही दिया जाता है क्या? डिस्कशन में वो छोड़ के देते, यही उत्तर छोड़ देता तब ना। यहाँ तो डिस्कशन में तो अंतरी का सिरोसिस, बाहरी त्वचा, अंदर त्वचा सब निकाल के दिखा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चले। 12 क्लियर, छूट गया। 13 नंबर, चलो भाई 13 नंबर आते हैं। 13 नंबर, 14 नंबर का चर्चा एक बार किए थे आज क्लास में, जल्दी से लिख लेंगे। हाँ, बलुआ पत्थर का कांग्लोमेरेट होगा भैया, कांग्लोमेरेट, बलुआ पत्थर का कांग्लोमेरेट। कांग्लोमेरेट का होता क्वार्टाइज। कांग्लोमेरेट को बालुकास्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बालुकास्म। हटा दे चूना पत्थर, डोलामाइट। अच्छा यहां पर क्ले कह देंगे। क्ले क्या कहते हैं? खरिया मिट्टी कहते हैं। एक चीज तो है, क्या कहते हैं? खरिया मिट्टी, चौक जिसको कहते हैं, चौक, खरिया मिट्टी का रूपांतरित उपसंगम। अगला क्वेश्चन में कुछ है? छठा हो गया भाई, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां हो गया, 12वां, 13 नंबर चले। रायमोना कहां पर? असम में राष्ट्रीय उद्यान है रायमोना। दिबांग, दिहांग, मानस, काजीरंगा। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए कौन सा उत्तरदायी है? ध्यान देना, कई बार बताए होंगे, कुछ याद रहे। इसे क्या कहते हैं? कोनोरॉड। इसे क्या कहते हैं? मोहो। इसे कहते हैं रेपेटी। इसे क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग। और इसे क्या कहते हैं? लेहमैन। यहां से यहां तक क्या है? क्रस्ट है। यहां से यहां क्या है? मेंटल है। यहां से यहां तक क्या? कोर है। ऊपरी कोर में या आउटर कोर में, ध्यान, आउटर क्रस्ट नहीं, आउटर कोर कहते, बाहरी कोर कहते, जिसमें लोहा, निकेल जैसा भारी पदार्थ पाया जाता है। नीफे, क्या कहेंगे? नीफे। नी हो गया। अब यहां से सोच आ गया कि भैया पृथ्वी के अंदर सबसे अंदर वाला भाग क्या है? हार्ट है। सबसे ऊपर वाला भाग हार्ट, सबसे अंदर वाला भाग हो गया। क्वेश्चन, व्हाइट ऑफ अर्थ किसे कहे? मेंटल को कहा गया। व्हाइट ऑफ अर्थ, स्थल मंडल, ऊपरी भाग को कहा गया। अगला क्वेश्चन चलो 15। विधि आयोग कैसा आयोग है? 22 विधि आयोग का अभी तक गठन हो चुका है। पहला विधि आयोग की स्थापना 1835 में किया गया, मैकाले की अध्यक्षता में। मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड विलियम बेंटी के द्वारा। और तब से लेकर अब तक 22 विधि आयोग का गठन हो चुका है। संविधान में इसकी कहीं चर्चा नहीं है, न ही इसे वैधानिक मान्यता दिया गया। केवल क्या है? सिफारिश देगा कार्यकारी अधिकारी का। 16 नंबर चले। और किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी निर्णय के आदेश को रिव्यू ले सकता है? रिव्यू किस में लेगा? अब देखो 137 में, 139 में क्या है भाई? रीट जारी करना, मूल अधिकार से अतिरिक्त मामले में। मूल अधिकार से अतिरिक्त मामले में रीट जारी करेगा। 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन। 137 में क्या है? जुडिशियल रिव्यू।
143 में क्या है? परामर्श। राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। राष्ट्रपति को क्या करेंगे? परामर्श देते हैं। हो गया क्वेश्चन। सर अपने आवाज के तारत्य को कम कर दीजिए। तारत्य कम होगा तो ध्वनि मोटा सुनाई देगा, तारत्य ज्यादा होगा ध्वनि श्रील सुनाई देगा, श्रील मधुर। चलिए 17 नंबर चले। हमारे संविधान में जनगणना, जब ये जनगणना आएगा संघ सूची, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण रहता, जनसंख्या नियंत्रण रहता तो समवर्ती सूची जो कहां से आया है? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगला क्वेश्चन चले 18 नंबर चले कि किरण की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए किस किरण की तरंग दैर्ध्य को स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर में किसका होगा? अल्फा बीटा गामा का ना होके एक्स डब्ल्यू रोंटजेन ने इसकी खोज किया था। डब्ल्यू रोंटजेन ने इसकी खोज किया। अल्फा की खोज कौन किया था? गामा की खोज किया था पॉल बिलोट। अल्फा रदरफोर्ड, बीटा रदरफोर्ड, एक्सरे डब्ल्यू रोंटजेन। चले 19 नंबर चले। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता? भैया सफेद। उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा? इसी सफेद में BIBGYOR, इससे ज्यादा हुआ अवरक्त, इससे कम हुआ पराबैंगनी, इसकी इसे कहेंगे दृश्य विकिरण। खोज किया प्रदीप कुमार, ऐसे किया विलियम हर्सेल, ऐसे किया रीटर। इसी में तो आ गया। एंजल बाबू ध्यान देना, सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन दीजिए। हो बाबू ध्यान देना, इसी में हमने कहा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस रंग में सबसे ज्यादा? लाल में। दूसरा सबसे ज्यादा किस में? नीला में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे कम किस में? हरा में, नहीं बैगनी में। हरा में नहीं होता है, पीला में नहीं होता है, अवरक्त में नहीं होता है, पराबैंगनी में नहीं होता है। किस किस में नहीं हुआ? क्वेश्चन इसमें हरियरका में नहीं हुआ, पीला में नहीं हुआ, अवरक्त में नहीं हुआ और पराबैंगनी में। क्वेश्चन से बैगनी में, यहां पर देखो बैगनी, यहां भी लिखे थे, भी बैगनी, बैगनी में मिनिमम और लाल में मैक्सिमम। क्या चीज? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। दूसरा सर्वाधिक नीला। चल 20 नंबर चले। उत्तर निकल गया था ना? स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण की ओर, उत्तर दक्षिण की ओर। 21 नंबर चले। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर टीवी रिमोट काम करता है? टीवी रिमोट किस पर? अवरक्त है, इंफ्रारेड, अल्ट्रासोनिक, परास्तव तरंग है, लेजर तकनीकी। उत्तर निकल गया अवरक्त। 22 नंबर चले। एक क्वेश्चन इसमें गौर से सुनिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे ज्यादा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, वेग। अब यहां ध्यान देना, यदि आवृत्ति और वेग में अंतर है, वेग जिसका ज्यादा रहेगा उसकी आवृत्ति कम रहती है। लाल रंग में वेग ज्यादा, तरंग दैर्ध्य ज्यादा, आवृत्ति कम, अपवर्तनांक कम, विचलन कम, ऊर्जा कम, प्रकीर्णन कम। जबकि बैगनी रंग में वेग और तरंग दैर्ध्य सबसे कम, बाकी सब कुछ ज्यादा। तो अब यहां से यदि दोनों का आवृत्ति पूछ दिया है, आवृत्ति में एक नंबर तो गामा हो जाए, सॉरी सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका? गामा का। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? रेडियो तरंग का। गामा का आवृत्ति पर सर 10 के पावर 24 से 10 के पावर, गामा का 10 के पावर 24 हर्ट्ज से
10 के पावर 20 हर्ट्ज तक, 24 से 20 हर्ट्ज तक। और देख ले क्वेश्चन एक्सरे किरण नहीं है, एक्सरे का क्या है 10 के पावर 18 से 10 के पावर 16। पराबैंगनी किरण का है, पराबैंगनी किरण 10 के पावर 16 से 10 के पावर 14। पराबैंगनिक हो गया। क्वेश्चन और दिया रेडियो का, तो रेडियो का कितना 10 के पावर 10 से 10 के पावर 8, 10 से 10 के पावर 8। और मैक्रो सूक्ष्म तरंग का कितना हो जाएगा, तो सूक्ष्म तरंग का 10 के पावर वही 10 के पावर, यदि सूक्ष्म तरंग रहेंगे रेडियो रहेंगे तो लगभग यही हो जाएगा। उत्तर एक को दिखता है, यह भी कितना, यदि यहां पर दीर्घ रहता तो दीर्घ का उठता, यह हो जाता 10 के पावर 10 से 10 के पावर 8, और यह हो जाता दीर्घ का 10 के पावर 6 8 से 10 के पावर 6। उत्तर तो एक को दिख रहा कौन, गामा। हालांकि गामा का आयनिक क्षमता सबसे कम, वेदन क्षमता सबसे ज्यादा। 23 नंबर चले, क्वेश्चन बना प्रति ऊर्ध्वपातन, मतलब ऊर्ध्वपातन का अपोजिट, तो प्रति ऊर्ध्वपातन को क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन में क्या था, सब्लिमेशन में क्या था, ठोस से सीधे गैस ले गया, और डिपोजिशन में क्या होगा, गैस से सीधे ठोस ले जाएगा। उत्तर है गैस ठोस, एक को निकल गया। ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन, प्रति कह रहा है रिवर्स हो गया। रिवर्स को क्या कहे, डिपोजिशन। गलती बना दिया, क्वेश्चन नहीं पढ़ने का नतीजा था। ये सब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा ये क्वेश्चन कंफ्यूजन होगा, या सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। क्वेश्चन सॉलिड से लिक्विड आया, मेल्ट किया, लिक्विड से सॉलिड बना, क्या फ्रीज किया, लिक्विड से गैस बना, वेपराइजेशन या बॉइलिंग किया, और गैस से लिक्विड बना, कंडेंसेशन। संघनन। क्वेश्चन सॉलिड से गैस बना सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बना डिपोजिशन। इतना ही तो है। रीतिका धैर्य रखेंगे, धैर्य रखेंगे, जो करेंगे 24 कैरेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और कौटिल्य परिवार के लिए ही अभी 4.0 लेट गाड़ी चल रही है, 4.0 गाड़ी लेट चल रही है। नहीं तो जिस दिन बैच की घोषणा हो जाएगी, समझ जाना उसी सप्ताह में वैकेंसी आ जाएगी। चल अगला क्वेश्चन चलो भाई, ग्रीन हाउस प्रभाव में से कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा जलवाष्प है, और दूसरा स्थान कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा स्थान मीथेन, चौथा स्थान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दूसरा स्थान कौन, मीथेन है, और तीसरा CH4, और तीसरा कौन है, NO2 है, और सर्वाधिक रहता जलवाष्प, सर्वाधिक जलवाष्प। चलिए अगला क्वेश्चन, कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाई जाती है, समानता हीलियम। कहिए गुरुजी क्वेश्चन, समुद्री गोताखोर, समुद्री गोताखोर कम गहराई में जाएगा, जाने पर ऑक्सीजन प्लस या तो हीलियम ले जाएगा या नाइट्रोजन ले जाएगा, अधिक गहराई में ले जाएगा, अधिक गहराई में जाएगा तो क्या ऑक्सीजन प्लस हीलियम ही जाएगा, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। 26 नंबर चले, क्वेश्चन का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों के कैवर पोटासियम डाई क्रोमेट, पोटासियम डाई
एक दिन आया था हल्दी का पाउडर भी, लौंग भी, हींग भी, चारों का चार ऊपर में सभी बताए थे। सर बिहार दरोगा में ही आया था। हो गया। पोटासियम डाइक्रोमेट, देखो रीजनिंग का बैच आ रही है 17 सितंबर, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 3 दिन के बाद, मतलब मंगलवार दिख रहा है। क्वेश्चन कातला, कराकाटाओ, माउंट विसुवियस, यह चारों ज्वालामुखी है। किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट विसुवियस इटली में, कराकाटाओ इंडोनेशिया में, और एक नया है कातला का आइसलैंड। उत्तर क्या निकला? 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3। अगला क्वेश्चन चले भाई। क्वेश्चन से तमोर राजपूत कहेंगे तोमार, तोमर ने चौहानों से दिल्ली को छीना था। किसको भाई? दिल्ली, दिल्ली कहेंगे यहां तोमर राजपूत को 12वीं शताब्दी के मध्य कहां के चौहान ने हराया था? कहां का? अजमेर के चौहान को ही कहते सांभ कारी का चौहान। पृथ्वीराज चौहान अंतिम शासक थे, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, तो तराइन के पहले युद्ध में गौरी को पराजित किए और दूसरे युद्ध में बेचारे मारे गए। चले अगला क्वेश्चन 29 नंबर चले। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे पे प्रसारित नहीं होता है? तो भाई सिरोसिस, सिरोसिस शराब पीने से। एड्स हो जाता है, सिफिलिस हो जाता है, हेपेटाइटिस एक को निकला कौन? या वायरस के द्वारा, वायरस के द्वारा, वायरस के द्वारा। सर अंगद जी सिर्फ क्वेश्चन रखिए इंग्लिश में, अच्छा खुद से समझ लेंगे। अच्छा चलो भाई कोशिश करेंगे, ठीक। अंगद जी आपने करीब 100 बार मैसेज करके मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत केंद्रित किया है, मुगम वो खुश हुआ। धैर्य रखिए। अब छोड़ दीजिए, अब दूसरा चीज लिखिए। तीसरा नंबर चले। क्वेश्चन किस विटामिन को फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड क्या भाई? विटामिन B9 फॉलिक एसिड पेचिश रोग होगा, विटामिन B9। क्वेश्चन B7 को क्या कहते हैं? H विटामिन भी कहते हैं और बायोटीन भी कहते हैं, बाल झड़ जाता है। विटामिन 2 राइबोफ्लोबिन, फ्लोबिन, चिलियोसिस और इपिग्लोटिस। और विटामिन B5 पेंथोरिक अम्ल। विटामिन B3 रहता नियासिनिया निकोटेनामाइड, नियासिनिया निकोटाइनामाइड। अगला 31 नंबर चले। 1930 में की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर, पेशावर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कौन होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें कहें बरबे अफगान या सीमांत गांधी बादशाह खान। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो भाई जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी अपने अपना बटन दबा दीजिएगा, अटेंडेंस बना लीजिएगा। क्वेश्चन दक्षिण से उत्तर कहा रहा है, तो सबसे दक्षिण में कौन होगा भाई? मांडा तो सबसे उत्तर में होगा, ये तो पक्का है। मांडा कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। हड़प्पा कहाँ? पंजाब में। पंजाब कहाँ? पाकिस्तान। माउंट गोमरी जिला जिसे कहते हैं साहिल जिला। क्वेश्चन धौलावीरा कहाँ पर? गुजरात। तो सबसे दक्षिण में कौन हो जाएगा? धौलावीरा हो जाएगा दक्षिण में। धौलावीरा के बाद कालीबंगा। 4 2 3 1, 4 1 यही है, 4 2 3 1। यही रहता चौहद्दी दे देता तो क्या उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, पूरब में आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडन नदी, दक्षिण में दैमाबाद, प्रवरा नदी महाराष्ट्र, अहमदनगर जिला, और पश्चिम में
सुतका गेंडोर बलूचिस्तान प्रांत, दास की नदी। चलिए आगे बढ़े बाबू। विशाल गोस्वामी, महक, हिमांशु, मुजम्मिल, अंकित आजाद, पवन कुशवाहा, सूर्यकांत, महेश बाबू, सौरभ कुमार राजपूत, नीतीश कुमार चौधरी, सोनल पटेल, शांधवी। चलिए अगला क्वेश्चन ले। क्वेश्चन आएगा अगला क्वेश्चन 34, अच्छा 33। विचार करने के लिए दिया, विचार करो। नागार्जुन सागर है कृष्णा पर, इडुक्की है पेरियार पर, अलमाटी है कृष्णा पर, मैटूर है कावेरी पर, अमरावती अमरावती पर। अमरावती, अमरावती खुद है भाई किसकी? नागार्जुन, कृष्णा की सहायक नदी है। क्या कृष्णा नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर अलमाटी और नागार्जुन। एक और रहता कौन? श्री सेलम। उत्तर 1 एवं 3, 1 एवं 3 एक में है। अगला क्वेश्चन चले। कौन सा खाने का सोडा भाई? यह खाने का सोडा क्या? सोडियम NaHCO3। धावन सोडा है Na2CO3 इंटू 10 बाल्टी पानी। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट है ऐसा कुछ? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। NaHCO3। 35 नंबर चले भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कप विचार कीजिए? डुरंड कप, सुब्रतो कप, आगा कप, संतोष। आगा खा का किसके लिए? आगा खा हॉकी, डुरंड है फुटबॉल, सुब्रतो फुटबॉल, संतोष है फुटबॉल। 1 3 4, 1 3 4 है ऑप्शन 1 3 4 डी नंबर। अगला क्वेश्चन चले। प्रकाश संश्लेषण उच्च दर के लिए प्रकाश का कौन सा रंग चाहिए भाई? अभी भी बता दिए थे। प्रकाश का सबसे ज्यादा लाल रंग, लाल के बाद दूसरा क्या है भाई? नीला। मिनिमम किसमें? मिनिमम किसमें? बैगनी में। नहीं होता है हरा, पीला, अवरक्त एवं पराबैगनी। सैंतीस नंबर चले। निम्नलिखित में किस पुस्तक को दारा सिको ने लिखा था? मजमा उल बहरीन, दो संगम का संगम, दो कहेंगे दो समुद्र का संगम, मजम उल बहरीन। अगला क्वेश्चन से वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सा गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी होता है? वायु में उपस्थित कौन सा रंग जाएगा? हाइड्रोजन सर HF। यही HF करता है। क्वेश्चन शीशा पर लिखने के लिए शीशा पर लिखने में उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन हाइड्रोजन सल्फाइड है या फ्लोराइड है? सॉरी HF ना, यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड है HS। क्या मिल रहा है ना? H2S तो ये मिल रहा है, मिल जाएगा। क्वेश्चन इसे सड़ा हुआ अंडा या क्या भाई? सड़ा हुआ अंडा का महक है। उत्तर निकलेगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हो गया। अगला क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, हमने फाउंडेशन बैच में चर्चा किया था। यहां पर क्या बताए थे? यहां शैवाल लोगों के कवक है। ग्रीन मोल्ड एक प्रकार का कवक का जाति है जिसमें क्या बताए थे? एस्परजिलियस का कवक। ग्रीन मोल्ड किसे कहते हैं? एस्परजिलियस कवक। सेक्रेमाइसिस रहता तो ब्रेड बनाने में, शराब बनाने में कवक का यूज किया जाता है। हो गया। विक्की कुमार जी, सूर्यकांत जी, प्रिंस कुमार, सपना चौहान। 40 नंबर चले। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जीबी
रामकृष्ण समिति का इन्वेस्टमेंट से है, भगवती समिति का बेरोजगारी से है। क्वेश्चन, राजा जे चलिया समिति कर सुधार से है, धारिया समिति का सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है। कृषि ऋण से संबंधित कौन सा था? शिवरामन समिति। यही शिवरामन क्या था? नाबार्ड भी था। नाबार्ड था क्या भाई? एक वित्तीय संस्था था। चलिए आगे बढ़ते। बी नंबर 41 नंबर बउआ क्वेश्चन पूछा 41। कारक निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन, जालौन सिराज ए हिंद। भैया सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है, हिंद का सिराज। बदायूं निजामुद्दीन औलिया का नगर, अमेठी छत्रपति साहू जी का महाराजनगर और गाजीपुर काशी की बहन। एक क्यों गलत है? जौनपुर को हो गया, जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। क्वेश्चन, चंगेज खां के अधीन, चंगेज खां के अधीन 1219 से 1221 के बीच मंगोल ने किसके काल में जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करता हुआ, किसका पीछा? जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करता करता भारतीय भूभाग आए। इल्तुतमिश, जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा गया। 43 नंबर चले, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम झील है? भैया कृत्रिम झील महोबा जिला में बेला सागर झील, रामसपुर झील, रायबरेली में चित्तौरा झील, बहराइच में बरुआ सागर झील, झांसी में, यह सब प्राकृतिक है। लेकिन बेला सागर झील महोबा, उत्तर प्रदेश महोबा। 44 नंबर चले, क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और मिश्रित कहेंगे, निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, उद्योगों की स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का मालिकाना हक, यदि सार्वजनिक क्षेत्र है तो यह क्या होगा? सरकारी, सरकार का मालिकाना। निजी हो गया तो प्राइवेट, और सहकारी हो गया तो क्या हो गया? बोथ हो गया। और चौथा है संयुक्त, संयुक्त क्षेत्र। सहकारी में क्या हो? अधिकांश हिस्सा पब्लिक सेक्टर का, कुछ हिस्सा निजी सेक्टर का, और संयुक्त में हो गया बोथ, हो गया सेम सेम। संयुक्त क्षेत्र में भारत का स्थापित पहला हवाई अड्डा रहता था, क्या हो जाता? शमशाबाद हैदराबाद में, शमशाबाद हैदराबाद। चलिए हटा दे। 45 नंबर चले, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। चयन कीजिए भाई। क्वेश्चन, 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 75 था लगभग, लगभग 75 कर दे, ये तो गलत दिख रहा है। लगभग 75 करेंगे ना, अप्रोक्स में 75। साक्षरता दर को 7 वर्ष और इससे अधिक थी आयु। 7 वर्ष कहाँ? 6 वर्ष और इससे अधिक। तो क्या कर रहा है? सही विकल्प है भैया, न तो ये सही है, न ही सही है। 7 वर्ष सही है। साक्षरता दर को 6 वर्ष और इससे अधिक की उम्र ना, 0 से 6 हो गया, सॉरी। तो 0 से 6 नीचे, 7 वर्ष से एगो सही दिख रहा है। कैसे सही है? चौहत्तर 73 नहीं मानेंगे। 73 हम नहीं मानेंगे। 2011 भी देख ले। कितना भाई? 74.73 है नहीं।
उत्तर ई तो गलत है, केवल केवल कहा है सही विकल्प, तो ज्यादा से ज्यादा 2, केवल 2। अगला 76 नंबर चले बिहार पुलिस। देखो भैया स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है, भी जाना इस बार जबरदस्त वैकेंसी भी आ रही है। इस बार हमने पहले कहा था कि जो जागृत रहेगा वो पाएगा। एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, एसएसजीडी है, बिहार दरोगा है, बीपीएससी है, बिहार एसएससी है जिसमें एगो एग्जाम बाकी है, एगो वैकेंसी आना है, रेलवे में लगभग सब है। मतलब एक लाइन जो, अब जाहिर सी बात है कितना लड़का सीरियस रहता है पढ़ाई के प्रति, पूरे अपना बिहार में देखा जाए सीरियस एकदम कहते ठोक बजा करके। हम कर 1 लाख गांव शहर कस्बा 1 लाख, 1 लाख खूब बढ़िया से, उसमें भी छान के कितना 30,000 पूरा बिहार का, गांव से गांव में भी क्रीम सब है 30,000। तो समझो 30,000 जो क्रीम सब है सबको इस पर बेड़ा पार है, सबको बेड़ा पार है। बस ईमानदारी से लगे रहिएगा। हमने कहा नए संसद भवन कौन थे भाई? विमल पटेल, नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल। अगला क्वेश्चन 47 समझ चले, मधुबनी पेंटिंग में किस अनाज का पेस्ट तैयार किया जाता है? भाई चावल का पेस्ट। अभी यदि ऐसा हो ना, पिठार हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? पिठार कहते हैं। चावल को पीस के पिठार बनाया जाता है, और पिठार बना के उसी अर्पण भी बनाया जाता है। यदि पूजा पाठ है घर में या कोई विध है तो पिठार पीस के उसको हाथ से छापा जाता है, उसमें फिर उसमें थोड़ा हल्दी मिला दिया जाता है। कोई भी ओकेजन होगा तो जरूर इसका यूज किया जाता है। किसका भाई? चावल के पेस्ट का, उसको अंग्रेजी एडवांस में क्या कहेंगे? पेस्ट। हम लोग अपना देहाती में क्या कहेंगे? चावल का पिसुआ, उसको पिठार कहते हैं। अनाज का किसका भाई? चावल की अनाज, अरबा चावल। बचले की गले रे, कहां तक था? क्या क्वेश्चन हो गया? लगभग हो ही गया था। 43 का कौन था? महोबा। 44 का क्या था? उद्यमों की स्वामित्व। 45 में ये गलत है, ये सही है, केवल 2 आ ही गया था। नए संसद भवन विमल पटेल। और 46-47 नंबर क्वेश्चन, किस अनाज का पेस्ट? किसका भाई? चावल का। 48 नंबर चले, पोचमपल्ली क्या था भाई? एक नृत्य शैली है ना, बुनाई शैली, सॉरी क्या है भाई? बुनाई की शैली है। क्वेश्चन 49 नंबर चले, निम्नलिखित में से तबकाते नासिरी मिनहाजुल सिराज, तबकाते नासिरी अल बरूनी की रचना कौन है भाई? तहकीकात ए हिंद या किताबुल हिंद। बरनी की रचना तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही। और फारूकी की रचना, फारूकी की रचना देख लेना, तारुखे फारूकी की रचना उत्वी बरनी, उत्वी नहीं है, मिराज। कौन सा राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? कहां पर भाई? तमिलनाडु एवं कर्नाटक। तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच कावेरी, हालांकि जोड़ा गया कान पांडिचेरी का भी और केरल का भी। ग्रांड बैंक और डॉबर बैंक, यह क्या है भाई? मछली पकड़ने का एक बिंदु है, क्योंकि यहां दोनों जगह क्या है? गर्म एवं
ठंडी जलधारा आपस में मिलता है, जिससे प्लैंकटन का विकास होता है, जो मछली का आहार है, मछली का भोजन है। हो गया। ग्रामीण बैंक है कहाँ? अटलांटिक महासागर। डोवर बैंक कहाँ है? प्रशांत महासागर। तो गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर के मिलने से ग्रामीण बैंक का निर्माण हुआ, और वहां पर क्यूरोसिवो एवं आयोसिवो बनने से किसका? डोवर बैंक। दोनों क्या है भाई? मत्स्य उत्पादन के लिए। 52 नंबर चले GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। 53 नंबर चले निम्नलिखित में से भारतीय राज्य की सीमाएं, किस भारतीय राज्य की सीमा? उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण पश्चिम। अच्छा, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, किसका भाई? त्रिपुरा का। हालांकि बांग्लादेश के सीमा पर पश्चिम बंगाल भी है, और असम भी है, और मेघालय भी है, और मिजोरम भी है, और त्रिपुरा भी है। तो त्रिपुरा की सीमा किसका भाई? कहेंगे उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, एक तरफ है इंडिया का हिस्सा। 54 नंबर चले निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रे संदर्भ सही है? रोहतांग दर्रा कहां पर? हिमाचल प्रदेश। सिक्किम में नाथुला और जेलेपला। लिपू लेक उत्तराखंड। उत्तराखंड में और कौन है? नीति है, माना है। बोमडीला और अरुणाचल प्रदेश में, और नाथुला सिक्किम में। क्यों दिख रहा है? कौन? बी नंबर। अगला, भारत में पीली क्रांति, भैया धान है तो धान मतलब खाद्यान्न, हरित क्रांति। धान मतलब अनाज, खाद्यान्न। तिलहन की, केसर के लिए सेफ्रॉन, केसर के लिए सेफ्रॉन, और प्याज के लिए गुलाबी, प्याज और झींगा, प्याज और झींगा। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर चले। बिहार स्पेशल का बैच, यही बैच के बारे में बता रहे थे। 17 सितंबर को नया बैच है, यह बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, बैच संख्या 5। और फिर इनका सर का एक बैच है, इसका टाइम क्या है? शाम के 5 बजे से। और एक बैच आ रही है MCQ बिहार करेंट इकोनॉमिक्स और इकोलॉजिकल स्पेशल। किस भारतीय राज्य से नैसी जनजाति, नैसी कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। नैसी जनजाति का संबंध अरुणाचल प्रदेश से। 57 नंबर चले। जैव उर्वरक में नाइट्रोजन को किससे परावर्तित कर सकते हैं? नाइट्रोजन कल भी बताए थे, नाइट्रोजन किससे? अमोनियम नाइट्रेट, कल का क्वेश्चन भी था। फिर से जैव उर्वरक नाइट्रोजन को जैव उर्वरक कह रहा है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया तो कह देते हैं क्या चीज? बायो नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिया में भी तो नाइट्रोजन है ना, NH2 NH3, NH3 है। क्वेश्चन जैव उर्वरक कह रहा था, बायो फर्टिलाइजर। इसको नाइट्रोजन में बदलने के लिए एजिटोबैक्टीरियम है, राइजोबियम है, एजिटोबैक्टीरियम है। ये न करेगा, नाइट्रेट में बदलेगा। क्लोस्ट्रीडियम है, और साथ में और नीला हरित शैवाल है, साथ में और टेरिडोफाइटा है। कौन? एजोला। यह क्या करता है? यह करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को N2 को नाइट्रेट में बदल देता है। जैव उर्वरक मतलब केंचुआ कर रहा है, बायो फर्टिलाइजर, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट। उत्तर इसके नाइट्रेट।
क्वेश्चन नाइट्रेट तो ये करेगा ना, जीवाणु है वो। चल बात सही है, अमोनिया ही होगा। कौन सा विधि मिट्टी की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? कौन सा विधि भाई? समोच्च रेखाएं जुताई है, मदद करती है। वर्षाधीन खेती, पट्टीदार खेती, स्थानांतरित खेती। भैया ये तो झूम है। यह क्या करेगा भाई? जब तक उपजाऊपन रहेगा तब तक खेती करेगा, जब तक उपजाऊपन खत्म हो गया तो फिर वो निकल गया। बात में राजनीतिक शक्ति किसके नियंत्रण में भाई? तो क्या हम भारत के लोग, प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है अंतिम सत्ता किसमें? हम भारत के लोग में। बोल दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर चले। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसे भाग क्वेश्चन अनुच्छेद 246 में भी चर्चा किया गया है। भाग किस में जाएगा? तो 9, 10, 11 में। भाग 9 में 243 है, भाग 10 में 244, 244 का क है, और भाग 12 में, भाग 11 में 245 से लेकर 263 तक, 245 से 263 तक। भाग 12 में 264 से लेकर 300 का क, भाग 13 में 301 से लेकर 307 तक, भाग 14 में 308 से लेकर 323 तक, भाग 15 में 324 से 329 तक, भाग 16 में 330 से लेकर 342 तक, भाग 17 में 343 से 351, भाग 18 में 352 से लेकर 360, भाग 19 में 361 से 367, भाग 20 में 368, भाग 21 में 369 से 392, 93, 94, 95, भाग 22 में। कहानी खत्म। झींगा मछली कैसा होता है? वो कैसा है भाई? झींगा मछली आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। क्वेश्चन बीएस गुप्ता जी, हम लोग नेनुआ को अच्छा वो झींगा है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिएगा। 53 का है देखने वाली बात है भाई। उत्तर दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश को चूमता है भैया, इसमें भी देखने की समस्या है? ये तो डायरेक्ट है, इसमें तो हमको नहीं लग रहा है देखने की समस्या है। जिन्होंने कहा देखने की समस्या थी, या क्या उत्तर, या क्या दक्षिण, या क्या पश्चिम, या कौन है? बोलिए। त्रिपुरा है। राजधानी कहाँ? अगरतला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर चले। कल बिहार दरोगा का टेस्ट होगा, 10 बजे से टेस्ट होगा, लेकिन हमने एक चीज कहा, एमसीक्यू बैच का संशोधन हमने कर दिया। 8 बजे से 10 बजे तक हिस्ट्री का एमसीक्यू बैच होगा, और फिर 10 से 11 बजे तक आप टेस्ट दे दीजिएगा, रात में इसका डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है। कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? संपर्क बल क्या है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल दूर से हो जाता है, चुंबक बल क्या पेशीय बल, हम लोग पेशीय बल लगाते हैं तो कार्य होता है। 62 नंबर चले। क्वेश्चन वायु में ध्वनि की चाल किसमें परिवर्तन का अप्रभावित? कल भी बताए थे, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ई, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट डी, और भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एम। तो क्या है भाई? दाब का कोई प्रभाव न पड़ता है। 63 नंबर चले। क्वेश्चन शुष्क पाउडर अग्निशामक, वहां पर 1 2 3 4 4 गो क्लास है। वो बर्ग का कार्बन डाइऑक्साइड है, एगो उधर होगा कहीं पर 1 2 3 4, ये तो डबल है कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ तो इसमें क्या है भाई? इसमें क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, उसमें ABC पाउडर लिखा हुआ है। ABC पाउडर मतलब क्या हुआ? वो शुष्क है। पेट्रोल पंप पर देखिएगा आजकल तो खूब इसका यूज किया जाता है, और अभी सरकार के द्वारा
कोचिंग संस्थान हो या होटल हो या माल गोदाम हो, सब जगह आग से बचाव का अथक प्रयास किया जा रहा है। 64 नंबर चले, सेलुलोज निम्नलिखित किसका घटक है? सेलुलोज कोशिका भित्ति का, सेल वॉल का। क्वेश्चन लेके, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। हालांकि सेल वाल के निर्माण में सेलुलोज के साथ साथ पेक्टिन है, ग्लिसरीन है, लिग्निन है। सेलुलोज, पेक्टिन, ग्लिसिन, लिग्निन, हो गया। चलिए, ऑनलाइन में सभी भक्तों का फिर से स्वागत। पत्ती जैसी संरचना वाले, हाँ यही क्वेश्चन तो आज देखे थे। पत्ती जैसी संरचना वाले संगलित ग्रंथि किसमें पाए जाते हैं? किसमें भाई? नर कॉकरोच में संगलित ग्रंथि। क्वेश्चन ये जो है पत्ती जैसी संरचना, ये बाहरी कंकाल का काम करता है। किसका भाई? बाहरी कंकाल का भी काम करता है। आगे कॉकरोच में कितना? 8 चैम्बर रहता है। अच्छा 13, केचुआ में 8। क्वेश्चन इसमें हृदय में 13 कवच। क्वेश्चन केचुआ में एनलिडा 8, मनुष्य में 4, पक्षी में 4, सरीसृप में 3, अपवाद मगरमच्छ में 4, लेकिन चौथा अधूरा, फोर्थ क्या है? अविकसित है। क्वेश्चन उभयचर मेढक 3, मछली में 2, स्कोलियोडोन में 1। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े बाबू। हो गया अंतःश्वसन की प्रक्रिया। अंतःश्वसन, इंजेशन कहते हैं। अंतःश्वसन में कौन सा विधि होता है? अंतःश्वसन में अवशोषण होता है और बाहरी श्वसन में विसरण होता है। अंतःश्वसन इंडाइजेशन करा, एब्जॉर्प्शन किया गया। कहां पर अवशोषण हुआ? छोटी आंत में। जब रुधिर में नाइट्रोजन अवशिष्ट सामान जमा हो जाता है तो अलग कौन करता है? किडनी। अलग कौन का? किडनी की इकाई। किडनी का अध्ययन, किडनी की एक झिल्ली को क्या कहते हैं? क्वेश्चन, किडनी के झिल्ली को पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, किडनी के झिल्ली को पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है। और इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। न्यूरॉन हो गया तंत्रिका तंत्र। अगला 68 नंबर चले, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 19वां संस्करण किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा, ना विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 69वां क्वेश्चन चले, हाल ही में खबर में रहा दृष्टि 10 सैटेलाइट या दृष्टि 10 सैटेलाइट किसका? भारतीय नौसेना का स्वदेशी यूएवी सैटेलाइट है। 69 नंबर चले, बिहार दरोगा का बैच तो चल ही रहा है, एकदम सुपर 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 है। 5 जनवरी 2024 को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत का नया राजदूत किसे? सेंथिल पांडियानसी। 71 नंबर चले, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय ले लिया? कौन भाई? ब्रिक्स से अलग होने का। ब्रिक्स में अर्जेंटीना था। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। अच्छा, सहयोगी देश के रूप में शामिल हुआ था, सहयोगी देश के रूप। 72 नंबर चले, भारत और किस देश के सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट मिस्र इजिप्ट, मिस्र की राजधानी काहिरा। हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रॉन माइक टैक्सी सेवा
चालू किया है वायु लॉन्च किया है। और किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का तीर्थ यात्रा के लिए श्री रामलला दर्शन योजना को प्रारंभ किया है? कहां? छत्तीसगढ़। और अंतिम क्वेश्चन, महाराष्ट्र से किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया का 5वां डाक स्काई पार्क नामित कर दिया गया है? या पेंच मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी स्थित है। कोई एक ही जगह दिखाइएगा, आईटी वाला नहीं दिखाइएगा। हाँ क्यों नहीं, आप जब नसीब पर छोड़ दीजिए। आधार से लिंक होबे करेगा, वो डिग्री आधार से लिंक करवा रहा है। मार दीजिए, जो होगा से देखा जाएगा, थोड़े जिल दे देगा। चल भाई, इसी के साथ फिर से एक बार कल 10 बजे से चैलेंज है। देखते हैं कल के क्वेश्चन में कितने लोग 100 में 70 प्लस लाते हैं। 70 प्लस कर रहे हैं दरोगा जी, 100 में 70 प्लस कितने लोग लाते हैं? चैलेंज है, देखते हैं। कल 10 बजे से टेस्ट है, दीजिए और रात में उसका डिस्कशन होगा, ठीक है? कल हाँ घर से ऑनलाइन ही। चलो भाई, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। कल डिस्कशन भी होगा, केवल ऑनलाइन होगा। माता रानी का कृपा बना रहे। चलिए, आज की सेवा विराम। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। और संडे को 15 सितंबर शाम के 4 बजे भूलिएगा नहीं, अपने दोस्त सबके साथ रहिएगा, धमाल होगा। ओके।